आमलेट सर। अबे मुर्गी के, इसे आमलेट बोलते? चल उठा लेके जा वापस, कुत्ते का बच्चा। चल लेके जाता हूँ साहब, लेकिन आप गाली काहे को देते हैं मेरे को? साला 2 टके का भी फकीर की औलाद। मैं 2 टके का नहीं साहब, 1 ही टके का आदमी हूँ, लेकिन आप गाली काहे को देते? साला जवान चलाता है, जवान चलाता है। हाथ को ब्रेक मार तेरे। अबे कौन है तू? अच्छा है, स्टाइल अच्छा है, गरीब को मारता है, मेरे को मार। अबे वो मार मारेंगे कि अस्पताल वाले भी तुझे भर्ती नहीं करेंगे। अस्पताल में मैं खुद को भर्ती करवाऊंगा, तुम लोग मारो, मार के बताओ, मारो ना। अरे तुम लोग ऐसे नहीं मारोगे, तुम लोग ऐसे। तू हट यार, साला गरीब को मारता है। अरे गरीब को एक तो गरीबी मारती है, ऊपर से गुंडे भी मारेंगे। अरे मारना है तो मुझे मारो, मुझे शौक है मार खाने का। अरे मुझे मारते मारते तो मेरी तकदीर भी थक गई है यार, ये खोखले भामू मुझे क्या मारेंगे? सागर साला गरीब को छोड़ मारता है। यार। साहब आपका कोट साहब। कोट पकड़, चल 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 मेरे साथ बाहर चल। यार शर्म, चल बाहर चल, चल। साला गरीबों के साथ गुंडागिरी करते। सागर, सागर, साला गरीब को क्या मारता है? सागर, अरे मेरे को मार। सागर बस भी कर यार। अरे यार वो गरीब को मार रहा, मर जाएगा एक दिन। मार जाएगा। मेरी मौत भी मेरी तकदीर की तरह बेवफा, इतनी आसानी से नहीं आएगी। मैंने अपनी जिंदगी को शराब में डुबो दिया, इस उम्मीद पर कि शराब मेरी जिंदगी को मौत में डुबो देगी, लेकिन नहीं। दिन भर लोगों से लड़ाइयां मोल लेता हूं, इस उम्मीद पर कि कोई मुझे जान से मार डालेगा, मेरे सीने में खंजर घोंप देगा, मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन नहीं। सागर ऐसा कोई नहीं करता यार। गोपाल, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता यार। सागर फिजूल बकवास मत कर। ये बकवास नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। I want to be killed। क्या हुआ? हाँ क्या है, क्या है? आज तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है। हाँ आज मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा हूं, क्योंकि आज के दिन मेरे जज्बात को मौत आ गई थी। गोपाल, तू भूल गया आज क्या तारीख है? क्या? 18 नवंबर। आज का दिन तो मेरे लिए 1000 मौत के बराबर है। चल चल बस कर यार, बस कर। नहीं रहने दे यार, मैं अकेला हूं, अकेला चला जाऊं। मैं तुझे छोड़ आता हूं ना घर तक। सागर नहीं यार, अकेला आदमी हूं, सागर अकेला हूं, अकेला हूं यार, अकेला ही चला जाऊंगा। ए भाई, लगता है मेरी तरह तेरा भी खाना खराब। अरे भाई, इस मासूम का कोई वारिस है? इसका कोई रिश्तेदार है? इसे उठाकर अपने सीने से लगाने वाला कोई है? देखो भाई, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं,
मैं 3 गिनूंगा, अगर 3 गिनने तक कोई नहीं आया तो ये बच्चा मेरा हो जाएगा। 1 2 3 बोलो किसका है? डिंग 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 डिंग। मैं मुकदमा जीत गया। हाँ, अब बोलो कौन हो तुम? खैर, जो भी हो तुम, आज तुम मेरे मेहमान हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आज 18 नवंबर है। यार, तुम्हारा तो नाम भी नहीं मालूम मुझे, फिर किस नाम से पुकारूं मैं तुम्हें? एक काम करता हूं, नाम मैं तुम्हारा रखता हूं। तुम्हारे इस फूल जैसे खूबसूरत चेहरे की तरह। राजा। राजा, राजा, राजा। किसी ने इसका खून कर दिया लगता है। हो भी सकता है सुसाइड किया हो। सुसाइड यार, खून नजर आ रहा है। अरे हाँ, नहीं, तो है। सुसाइड का केस नहीं लगता, ये तो लगता है खून हुआ है। हाँ, टीवी पे चेक करके बात अरे हटो हटो, पुलिस आ गई। हटो हटो, जगह दो। हाँ हाँ, बाजू हटो। तुम लोगों में से कोई इस लाश को पहचानता है? नहीं जानते हैं। अरे ओए महाराज, महाराज इस ब्लेड से मत खेलिए। वैसे भी आपकी दाढ़ी आने में भी बहुत साल बाकी हैं, वरना नन्हे मुन्ने आते ना, ये कट जाएंगे। अरे हाँ, मतलब की बात तो मैं पूछना ही भूल गया। क्या है कि मैं पीता बहुत ज्यादा हूं, और कल तो इतनी पी गया जितने पानी में आदमी नहा सकता है। तुम्हें फुटपाथ पे पड़ा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें यहां ले आया। खैर, अब ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, कौन है वो, कहाँ रहते हैं? बेचारे परेशान होकर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। चलिए राजा साहब, आप सो। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो पहले डॉक्टर के पास चले, बाद में पेपर में तलाश करते हैं। आ जाओ।
बता रहे हो? इसको मरी माई कहते हैं। चला गया। कौन था वो? हाँ? हाँ? एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अंदर हैं? जी हाँ, वो अंदर हैं। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। इनको लिख दो, इनका माल अगले हफ्ते पहुंच जाएगा। यस। Yes. I'm Inspector Ashok Gupta. Oh, I'll call you later. Yeah. Hello, Inspector. How are you? I'm sorry. No, it's okay. Never mind. Please sit down. Thank you. समंदर के किनारे आज सुबह हमें एक लाश मिली। तहकीकात वगैरह करने के बाद हमें पता चला कि वो लाश आपके मैनेजर मिस्टर मोहन की है। मोहन, हमारे मैनेजर की लाश? जी हाँ। Are you sure? यस वी आर श्योर। किसी ने उनका कत्ल करके उनकी लाश को समंदर में फेंक दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक यह कत्ल 3 दिन पहले हुआ है। फिलहाल उनकी लाश मुर्दा खाने में पड़ी है। अगर उनका कोई वारिस, कोई रिश्तेदार हो तो हमें बताइए ताकि लाश उनके हवाले कर दी जाए। जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, गांव में एक बूढ़ी माँ है, बहुत बीमार रहती है। आई थिंक उसको ये खबर करना ठीक नहीं होगा। आप लाश हमारे हवाले कर दीजिए, हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। आई क्लेम द बॉडी। अच्छा, इस केस के बारे में मैं आपसे कुछ और मालूमात हासिल करना चाहूंगा। हाँ, फरमाइए। मिस्टर मोहन की किसी आदमी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मोहन की किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वो तो एक बहुत ही सीधा साधा, नेक और ईमानदार इंसान था। मेरे पिता के देहांत के बाद जब कारोबार का सारा बोझ एकदम मेरे कंधे पर आ गया तो मैं हर काम में मोहन का सलाह मशवरा लिया करता था। आज उसके कत्ल के बाद ऐसा लगता है जैसे वो जपाइश का सीधा हाथ भी कट गया है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा मैनेजर ही नहीं था बल्कि एक भाई जैसा भी था। उठ गए सब। एक अच्छे और सीधे साधे लोग एक एक करके इस दुनिया से चले गए। इंस्पेक्टर साहब, आपको पूरा विश्वास है कि वो लाश हमारे मोहन की ही है? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। Oh my God. I shall personally claim the body. ठीक है, मैं चलता हूं। लेकिन जब भी इस केस के सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको तकलीफ देने आ जाऊंगा। तकलीफ कैसी इंस्पेक्टर साहब? ये तो मेरा कर्तव्य है। थैंक यू। हेलो रंजीत जी। दफ्तर में ऐलान कर दो कि किसी ने 3 दिन पहले हमारे प्यारे मैनेजर श्री मोहन कुमार का कत्ल कर दिया। उनके शोक में दफ्तर 3 दिन बंद रहेगा। मैं उनकी बॉडी लेने जा रहा हूं। जाओ। सर, उस बच्चे को मैंने आज इसी शहर में एक आदमी के साथ देखा है। उसने मुझे पहचान लिया है। हो सकता है अगर आपको देख लिया तो शायद आपको भी पहचान लेगा।